विधानसभा इलेक्शन का माहौल गर्म है। ऐसे में एनजीपी न्यूज़ अलग अलग क्षेत्रों में जाकर, अलग अलग गांव में जाकर, अलग अलग एरिया में जाकर आम जनता ये प्रतिक्रिया ले रहा है कि उनके क्षेत्र में क्या माहौल है, पिछले 20-30 सालों में किस तरह का विकास किया गया। अभी जो है कांग्रेस और बीजेपी में जिस तरह से टक्कर बताई जा रही है, लेकिन आम जनता क्या सोचती है, क्या वो अभी महायुति सरकार से खुश है या फिर वो किसी तरह का परिवर्तन चाहती है, इसी को जानने के लिए आज हम आए हैं मौदा शहर में। ये मौदा शहर का मार्केट एरिया है। आप देख सकते हैं इधर जो है वो बस स्टॉप का एरिया है। यहाँ पर आम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनका मत क्या है। तो कुछ स्थानिक नागरिक हमारे साथ है, बात करेंगे उनसे। क्या नाम है सर आपका? कमलेश नाथ तिवारी। कमलेश जी, क्या माहौल है मौदा में? मोहल्ला में बावनकुड़े साहब का माहौल है। अच्छा। वो जनता से जुड़े हुए नेता हैं। हाँ। उनके सब जनता के दुख सुख में शामिल रहते हैं। अच्छा। और विकास के लिए तो पूछना ही नहीं है। जब से उनका इधर आना जाना हुआ, विकास बहुत किए हैं मौदा में। अच्छा। मौदा के आसपास के गांव में बहुत सारे विकास किए हैं। तो माहौल है बावनकुड़े साहब? हाँ, बावनकुड़े साहब का। क्या नाम है सर आपका? विजय कुमार शर्मा। शर्मा जी, क्या माहौल है इलेक्शन का मौदा में? अच्छा माहौल है ना, बढ़िया है सब। किसका माहौल है? यहाँ तो भैया फूल आएंगे। फूल आएंगे पूरे मौदा में या आपकी मत है? ऐसा जरूरी नहीं है। अब मेरे खुद के घर के 50 वोट है। अच्छा। तो खुद के घर के 50 वोट है तो वो मुझे ऐसा लगता है कि भाई आएगा, क्योंकि ससुराल पक्ष के भी और मेरे पक्ष के भी। अच्छा, क्या विकास कार्य पिछले 20-30 सालों में देखने मिले मौदा शहर? आप, मैं समझता हूँ स्थानिक है यहाँ के, क्या डेवलपमेंट हुए नहीं हुए, क्या चीज़ें हैं जो होनी चाहिए? देखो यहाँ पे पहले आज से जैसा मैं जैसे बचपन से देख रहा हूँ जी। 10 साल की उम्र से जैसा थोड़ी बहुत समझ आ जाती है। बिल्कुल। तो जैसे ये जो हमारे गाँव में जो सड़क जा रही है अंदर, हाँ। तो किसी ज़माने में 10 फीट की थी। अच्छा। और पत्थर ऐसे बड़े बड़े यानी साइकिल से ऐसे थक जाते थे। मगर अभी बोले उसके बाद में भी जैसा यानी अभी डेवलपमेंट ज़्यादा आप देखेंगे तो 2014 के पास से जो निर्माण है वो अच्छा है। रोजगार के लिए क्या इस क्षेत्र में काम हुआ है? रोजगार के बारे में मालूम नहीं भैया, क्योंकि मैं बिजनेस वाला इंसान हूँ। अब आपके पास जो है युवा आते हैं, आप जो है युवाओं का जो है सारी चीज़ें बेच रहे हैं। हाँ। तो समझ में आता होगा, कुछ बातचीत होती होंगी। हाँ, रोजगार बोले तो देखो अब ज़्यादा करके क्या करें, स्वयं रोजगार कर रहे हैं लोग। ज़्यादा से ज़्यादा यानी खुद का धंधा करेंगे और चलेंगे, ऐसे किस्म के हैं। अब ये तो आपको नौकरी वालों से पूछना पड़ेगा ऑफिस के बाहर कि भैया क्या स्थिति है करके, क्योंकि वो अगर वैकेंसी निकालेंगे हाँ। तो नौकरी मिलेगी नहीं। एक हम जो है काफ़ी दिनों से इस क्षेत्र का सर्वे कर रहे हैं, पूरे कामठी मौदा विधानसभा का। एक चीज़ जो निकल कर आई कि भाई यहाँ पर MIDC होना चाहिए। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो होनी चाहिए। देखो समय के हिसाब से तो परिवर्तन होता चाहिए। हाँ। और होना भी चाहिए। अगर समझ जाओ कोई, अगर सरकार इसके बाद में भी अगर कोई अच्छा काम करना चाहती है, कोई भी सरकार हो, हाँ। अपन किसी पार्टी के नहीं है भैया। हाँ। सीधी सी बात बता रहा हूँ। मैं जो अपने आंखों से देखूंगा हाँ। वही मैं बताऊंगा। तो मुझे तो ठीक लग रहा है, वो आगे मालूम अच्छा, महंगाई को लेकर जिस तरह से अभी लाडली बहनों को 1500 रुपये दिए गए, क्या ये फैक्टर चलने वाला है या फिर महाराष्ट्र की अगर बात करूँ तो क्या महसूस हो रहा है कि महायुति रहेगी या फिर महाविकास आघाड़ी आएगी? देखो आपने जो 1500 की बात करे ना, ये सरकार का सबसे अच्छा काम हो गया। पहली बात इसलिए हो गया क्योंकि देखो अभी मैं मतलब मेरा आर्थिक परिस्थिति ठीक है। हाँ। मेरे को ज़रूरत नहीं है 1500 की, ना मेरे मतलब मिसेस को ज़रूरत है। मगर जो बेचारे रोज़ मजदूरी करने वाले लोग हैं उनके लिए 50 रुपये रोज़ भी बहुत मायने रखता है। तो जैसा है जो मेरी दूसरे बहनें हैं, हाँ। जिनको मतलब रोज़गार कम मिलता है, रोज़ मजदूरी करने वाले, उनके लिए 1500 ठीक है, सूटेबल। अच्छी बात, अच्छा है। इसका फर्क पड़ेगा इलेक्शन में? हाँ, पड़ सकता है इससे। बिल्कुल पड़ेगा। ठीक है शर्मा जी, धन्यवाद। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है काका आपका? कैलाश मिश्रा। कैलाश जी, क्या माहौल है मौदा शहर में? किस पार्टी का माहौल है? मौदा शहर में तो दोनों पार्टी का माहौल है। दोनों पार्टी का माहौल है। पंजा और कमल। कौन जीत कर आएगा, क्या लगता है? कमल ही आएंगे शायद। क्यों कमल आएगा? उनकी सरकार है ना कमल। सरकार से क्या फर्क पड़ता है? आम जनता जिसको चुनकर देंगी वो चुन। आम जनता पे जो है ना सब। आपका क्या मत है, क्या माहौल रहने वाला है? तो वही आएंगे ना, कमल वाला ही आएंगे। अच्छा, कमल वाला कौन है कैंडिडेट, पता है आपको? चंद्रशेखर बावनकुड़े। और कांग्रेस वाला? सूरज कुछ तो भी नाम है उसका। सुरेश भोयर। भोयर।
सुरेश यादवराव भोयर हाँ, जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? दोनों जीत के क्या बोला, लेकिन चलिए ठीक है, हाँ, धन्यवाद। और भी यहाँ पर लोग हैं, फ़ोन पे बिजी है फ़िलहाल वो। हम चाहते हैं कि युवा वर्ग से बात की जाए ताकि क्या माहौल है युवाओं में शिक्षा को लेकर, ये सारी चीज़ें जो है सामने आए। फ़ोन पे है वो। सर क्या नाम है आपका? नामदेव बाड़पुदे। नामदेव जी, क्या माहौल लग रहा है इलेक्शन का? कौन जीतने वाला है इस बार? और जीतने वाला पता नहीं, अभी कौन जीतेगा वो भगवान ही जाने। भगवान जाने, लेकिन ऐसा समझ में आता ना कि बीजेपी का माहौल चल रहा है, कांग्रेस का माहौल चल रहा है या किसी और का माहौल चल रहा है? माहौल तो फिलहाल दोनों का चल रहा है, बीजेपी और कांग्रेस का। अच्छा, मौदा शहर में क्या क्या लगता है पिछले 30-40 सालों में किस तरह के विकास हुए, नहीं हुए? जो विकास हुआ है हाँ, वो बीजेपी के तरफ से हुआ है। अच्छा, इसके पहले का जो विकास था, जो कांग्रेस पार्टी थी, हाँ, उनका यहाँ कोई विकास नहीं था। हाँ, और जो भी प्रोग्राम आते हैं और एक बार चुन के अगर जाते हैं विधायक, हाँ, तो दोबारा कभी यहाँ 5 साल पलट के भी नहीं देखते। अच्छा, ये कांग्रेस विधायकों की ये राय है। और अभी भी बर्वे साहब जो गए हैं, हाँ, जब से इलेक्शन हुआ है यहाँ से चुन के गए हैं, लेकिन आज तक उन्होंने अभी अपना चेहरा मौदा वासियों को दिखाया नहीं। अच्छा। और चुन के आने के बाद भी कभी किसी का शुक्रिया अदा किया नहीं। अच्छा, लोकसभा में क्या माहौल रहा था कांग्रेस का? जिस तरह से 60-70-75 हज़ार की लीड से बर्वे जी चुनकर आए, हाँ। क्या वो माहौल कांग्रेस के समय यहाँ विधानसभा में रहने वाला है? नहीं, वो माहौल अभी फिलहाल नहीं रहने वाला है। क्यों? अभी यहाँ बावनकुळे साहब का ज़्यादा प्रचार चल रहा है। और बावनकुळे साहब ने जो विकास किया है मौदा वासियों के लिए, हाँ, वो अमूल्य है। अच्छा, वो घर घर जाते हैं, घर घर की समस्या सुनने वाले इंसान है। अच्छा, हम जब भी उनके पास गए हैं, हम हंसते हुए आज तक वापस आए हैं। अच्छा। इसलिए उनका विकास ज़्यादा है और घर घर में जाने वाले इंसान वो है। अभी ये बस स्टॉप में देख रहा हूँ, इसकी स्थिति थोड़ा दिखाओ इसको थोड़ा सा। इसकी स्थिति के हिसाब से ऐसा लग रहा है आपको कि विकास हुआ है, नहीं हुआ है? ये डेवलपमेंट चालू है अभी। अच्छा, चालू हुआ है। ये इसका ये अभी चालू है ये। अच्छा, शायद 15 दिन हो गए यहाँ भरन वरन डाला है। पहले यहाँ नहीं था, ये यहाँ तो पूरा मतलब डामरीकरण ऐसा- था। अच्छा, तो अभी क्या तो क्या भी बन रहा है यहाँ, कुछ जानकारी है? यहाँ मतलब पूरा पटांगण बनेगा ना, डेपोज बनने वाला है ना इधर। यहाँ कांक्रीटिंग होने वाला ये है। बस स्टॉप का जो बिल्डिंग दिख रहा है, ये कब से ऐसा है? ये 5-10 साल हो गए। इसके पहले जो बिल्डिंग थी, हाँ, ये जो बिल्डिंग है दिखाओ मैडम, ये जो बिल्डिंग है इस तरह की पहले की बिल्डिंग थी। तीन हाँ, जब कांग्रेस का ज़माना था, जब टीन की बिल्डिंग थी, जहाँ बैठने की कोई सुविधा नहीं थी और ना फैन की सुविधा थी, और इतना कचरा रहता था हाँ, कि प्रवासी यहाँ रुकने के लिए तैयार नहीं थे। इतनी बदबू वाली गंदगी यहाँ थी। अब सुधर गया। हाँ, अब वो बहुत सुधर गया। ये बिल्डिंग नहीं बन गई, अब ये रोड बन गया। रोड के हिसाब से ये डाउन था, इसलिए यहाँ भरन डाल के यहाँ कांक्रीटिंग होने वाली है। पानी जमता होगा पूरा। हाँ, यहाँ पूरा पानी इतना भरता है बारिश आने के बाद कि घुटने तक के पानी आ जाता है, घुटने से भी ऊपर। यहाँ इतनी परिस्थिति थी, ये रोड पूरा जाम हो जाता था। अच्छा, ऐसी परिस्थिति यहाँ पे थी। अभी यहाँ पे फिलहाल सब ठीक है। चलिए चलिए, धन्यवाद, धन्यवाद बहुत बहुत। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं और कौन है यहाँ पर लोग। कुछ बोलेंगे काकू? लोग हमारे साथ बात करते हैं, उनसे। क्या नाम है भाई आपका? मनीष नेगी। मनीष जी, क्या माहौल है मौदा शहर में इलेक्शन माहौल तो बीजेपी का है, बावनकुळे साहब का। क्यों माहौल है उनका? माहौल है, काम डेवलपमेंट उन्होंने काम अच्छे किए हैं। जैसे रोड का हो गया और हो गया कुछ मौदा में डेवलपमेंट उन्होंने किए। क्या करते हैं आप? और जॉब करता हूँ मैं कहाँ पर? किंग्स हॉस्पिटल में, किंग्स हॉस्पिटल, नागपुर। नागपुर। नागपुर में युवाओं को लेकर एज अ युवा क्या लगता है, क्या रुझान है युवाओं का इस बार इलेक्शन में? है, युवाओं का साथ भी है। मतलब देखे तो सरकार केंद्र में है, बीजेपी की है, तो राज्य में भी होना चाहिए बीजेपी की। अच्छा, ये है। पिछले बार जो है बावनकुळे साहब की टिकट जो है नहीं दी गई उनको, टेकचंद सावरकर को इस क्षेत्र से मौका दिया गया। वापस जो है 5 साल स्किप होने के बाद फिर से वो बावनकुळे को दिया गया है, तो जनता में उस तरह का लाड़ प्यार बावनकुळे के लिए है? वो तो सपोर्ट है ही उनका। वो तो जो पिछली बार हो गया था, टेकचंद सावरकर जी को मिला था, तो इस बार है बावनकुळे सबका चांस है।
चांस है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो किस तरह का विकास कार्य, किस तरह का काम किया गया, हेल्थ में किस तरह का विकास कार्य किया, और जो सबसे बड़ा मुद्दा मुझे इस क्षेत्र में नज़र आया वो रोजगार को लेकर कि युवा वर्ग जो है वो काफ़ी बेरोजगार है इस वो तो रोजगार है पर उसमें कुछ करते नहीं, पर है रोजगार है, उन्होंने रोजगार दिए, काफ़ी सालों से चालू है ये, अभी भी है। चलिए शुक्रिया। और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मनोहर। मनोहर जी, क्या है मौदा शहर में किसका माहौल चालू है इलेक्शन में? हाँ, यहाँ तो बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का माहौल है। क्या पिछले 20-30 वर्षों में, 5-10 वर्षों में किस तरह के विकास कार्य किए गए? कुछ विकास हो रहा ना हमारा भानुगढ़ साहब का। कर रहे? हाँ, और भोयर साहब क्यों नहीं? विकास नहीं किया उन्होंने। तो उनको मौका ही नहीं दिया जनता ने, तो कैसे 20 साल से यही चुन के आ रहे हैं ना बीजेपी वाले। हाँ। फिर तो फिर उनको मौका ही नहीं मिला तो कैसे विकास करेंगे? मौका अब जनता के हाथ में है। हाँ, अब फिलहाल तो भानुगढ़ साहब चल रहे हैं अभी। भानुगढ़ साहब चल रहे हैं। अच्छा, ये अपने यहाँ पर हेल्थ क्षेत्र में हॉस्पिटल की अगर बात करें तो सारी चीज़ें व्यवस्थित है? सारे हैं सब सब है? हॉस्पिटल वगैरह सब है, और स्कूल कॉलेजेस स्कूल कॉलेज सब है यहाँ। सब है, बढ़िया। चलिए, बावनकुड़े का जो है मौदा क्षेत्र में हमें यहाँ माहौल दिख रहा है। क्यों बीजेपी आने वाली है? बीजेपी ने किया ही वैसा ना। अच्छा, अभी हम एक जगह सर्वे कर रहे हैं तो उनका कहना है ऐसा है कि भाई बहुत महंगाई बढ़ा दी है। अरे महंगाई काय की महंगाई बढ़ी? भाई तेल रोजी के हिसाब से महंगाई बराबर एक तरफ 1500 रुपये महिलाओं को दिए, हाँ। दूसरी तरफ तेल का रेट बढ़ा दिए। हाँ, वो हो गया, लेकिन तेल का रेट बढ़ा दिए, बाकी तो बराबर है। रोजी बढ़ गई तुम्हारी, रेट दाल 60-70 रुपये किलो थी, 200-250 रुपये हो गई। क्या दाल नहीं, हाँ ना, 180 कुछ तो भी है ना। 200 ही पकड़ लो मोटा माटी। लाडली बहनों के पैसे मिलेगा घर में? सबको मिले। सबको मिले तो लेकिन लाडली ये गलत किया इन्हें बीजेपी वालों ने। पैसे देने की वजह से जो आम जनता का जो डेली का जो यूज सामान करता उसका रेट कम करना था। हाँ, ये पैसा नहीं देना था। दर्द है। हाँ, ये पैसा नहीं देना था तो भी बीजेपी जाएंगे। अपना मत बीजेपी को। बीजेपी, हाँ। स्थानिक नागरिक है, मौदा शहर में हम हैं। क्या माहौल चल रहा है? क्या नाम है सर आपका? चंद्रशेखर मानकर सर। चंद्रशेखर जी, क्या माहौल चल रहा है इलेक्शन में? चल रहा है, हर एक पार्टी अपने अपने तरीके से प्रचार कर रही है, प्रसार कर रही है, अपने अपने वादे, अपनी अपनी नई नई योजनाएं ला रहे हैं। हाँ, हाँ। योजनाओं का फर्क पड़ने वाला है क्या इलेक्शन पे? अब इसके पहले जो योजना थी उनका सभी का कॉपी पेस्ट ही चल रहा है, ऐसा बोलेंगे अपन। लगता है क्या माहौल चल रहा है? बीजेपी के बावनकुड़े या कांग्रेस के सुरेश भोयर? अभी आप जैसे भूल गए, लेकिन हम लोग नहीं भूल सकते। हमारा तो एक ही नेता रहेगा, बावनकुड़े साहब। बावनकुड़े साहब जी। क्यों बावनकुड़े साहब? वजह? बावनकुड़े साहब ने जिस प्रकार से पिछले रेजिम में जिस प्रकार से इस गांव का विकास किया है, नई नई योजनाएं लाई है, हाँ। गांव की सड़कें, पानी पुरोठा योजना, हाँ। और बहुत सारे डेवलपमेंट के काम उन्होंने किए हुए हैं। क्या मुद्दा है इस बार? मौदा का क्या मुद्दा है खास, कि किन मुद्दों पर यहाँ की जनता वोट देने वाली है? स्थानिक लेवल के हिसाब से जितने भी हमारे थे, जैसे पहले गैस समस्या थी, यानी गैस सिलेंडर की समस्या थी, हाँ। तो बावनकुड़े साहब जब आमदार बने थे इस क्षेत्र के, तो उन्होंने ही वो समस्या हल की हुई थी। हाँ। उसके बाद में दूसरी बड़ी समस्या थी पानी की, शुद्ध पेयजल की, वो भी समस्या उनके आमदार होते हुए ही सॉल्व हुई। तो अभी जो बेसिक समस्या है वो तकरीबन निपट चुकी है गाँव की। अच्छा, अभी हम जो है अलग अलग एरिया में जा रहे हैं, हमें ये चीज़ें निकल कर आई कि रोज़गार को लेकर इस क्षेत्र में काम नहीं हुआ है। हाँ, ये युवा वर्ग जो है बेरोजगार ज़्यादा है। हाँ, ये भी बात सही है, लेकिन तकरीबन प्राइवेट सेक्टर जो अभी खुले हुए नई नई कंपनियाँ आई हुई हैं, तो मैक्सिमम रोजगार की जो समस्या थी वो कुछ हद तक सॉल्व हुई है। जैसे NTPC आया हुआ है, तो वहाँ पे इसमें भी बहुत से हमारे गांव के युवा जा रहे हैं। आजू बाजू में जितनी भी नई इंडस्ट्रीज आई हुई है वहाँ पे भी, जैसा अभी ये गोपाल कंपनी खुली हुई है, तो वहाँ पे हमारे गाँव के बहुत से लड़कियाँ काम पे जा रहे हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में और हेल्थ क्षेत्र में सारी चीज़ें व्यवस्थित है? अभी हेल्थ क्षेत्र में बोले तो बावनकुड़े साहब ने अलावा हमारे गांव में PSC है, और शिक्षा के हिसाब से देखा जाए तो इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह है। तो सारी चीज़ें प्रॉपर चल रही है। जी हाँ। चलिए, अब धन्यवाद। अब ये स्थानिक लेवल से हटके दूसरा सवाल है कि गाँव में पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। पॉल्यूशन, बिल्कुल। जी हाँ, तो ये समस्या जो सॉल्व करेंगे हम मानेंगे कि वो हमारे सच में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अच्छा, आपके TV न्यूज़ के माध्यम से जो भी आने वाला प्रतिनिधि रहेगा, तो हमारी ये खास समस्या रहेंगी पोल्यूशन की। हाँ। हमारा
यही कहना रहेगा आपके टीवी न्यूज़ के माध्यम से कि ये समस्या हमको अभी नहीं लेकिन 2-4 साल बाद जरूर बढ़ जाएगी। चलिए ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। इन त्योहारों पे घर लाएं नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एलईडी टीवी, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन या फिर हो एसी। हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर 0% डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस फैसिलिटी और एक्सचेंज ऑफर के साथ पाए ढेर सारे गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका। मम्मी के किचन के लिए खरीदना हो ओवन या पापा के लिए खरीदना हो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदना तो सुरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ही आना। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कावटी।